Hello everyone, welcome to Madden Minutes. Myself Deepak, I'm a second year MBBS student and today this is my first video और मैं इसमें आपको MBBS फर्स्ट ईयर का एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा फॉर द जो रिसेंटली जो MBBS में जो आए हैं स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to all of them and from now you are starting a very new journey with the medical fraternity and so basically नाउ बैक टू द टॉपिक। हमें क्या करना है इसके अंदर, मैं इसमें आपको जो पूरा साल का जो मेन टॉपिक का जो क्रक्स है वो मैं आपको बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, है ना। और अगर हो सके तो आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप 1.5x में भी देख सकते हैं टू सेव योर टाइम। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम देखते हैं तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है जिसको टॉप करना है और दूसरा होता है जिसको केवल पास होना है। ऐसा नहीं है कि पास होने में कम मेहनत लगती है, दोनों में ज़्यादा ही मेहनत है, टॉप करने में लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत है। ओके, तो पास होने के लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा एंड टू फेच अ गुड मार्क्स। तो मैं बेसिकली जो फोकस करूँगा, तो जो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूँगा, पूरे जो आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, और कोई एक बोनस टिप्स फॉर द सब्जेक्ट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो टोटल बेसिकली आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आएंगे जो हमारा फर्स्ट ईयर है। वैसे होते तो 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है PSM, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन भी बोलते हैं, और लेकिन वो सब्जेक्ट होता है वो हमारा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है ना। लेकिन आपको वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर जो फाइनल जो पेपर होगा वो थर्ड ईयर में होगा। और वैसे बेसिकली यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ये हैं जो आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जिसमें से जो एनाटमी है दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग वन। एंड इसको टफ़ क्यों बोलते हैं? टफ़ ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट सब्जेक्ट मतलब आपका जो सिलेबस है, जब आप इसकी जो लेंथ देखोगे, अगर इसकी जो कितनी लेंथी है ये सब्जेक्ट, तो आपको इसकी बुक्स से पता पड़ जाएगा, है ना। काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है इसको। पर अगर हम इसको इसके और सब डिवीज़न करके देखते हैं अगर एनाट के, तो एनाट के भी आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे इसमें फर्दर। नंबर 1 इज़ द ग्रॉस एनाटमी, नंबर 2 इज़ द हिस्टोलॉजी एंड नंबर 3 इज़ द एम्ब्रियोलॉजी, है ना। ग्रॉस एनाटमी मतलब जिसमें जो मेजर पोर्शन आ जाएगा एनाट का वो यही है। इसके अंदर आपको जो मेन जो इसमें आपको ग्रॉस एनाटमी में जो यूनिट्स पढ़नी है, दैट इज़ द जो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसके बारे में पढ़ना है, कंप्लीट बॉडी के बारे में, जिसमें आपको बोन्स, ऑर्गन्स, उनकी नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई वो देखनी है। और इसमें आपको अपर लिम्ब पढ़ना है, देन द थोरैक्स एंड द चेस्ट रीजन, एंड देन यू हैव टू रीड न्यूरो एनाटमी। हेड एंड नेक पढ़ना पड़ेगा, लोअर लिम्ब पढ़ना पड़ेगा ना, एब्डोमेन एंड पेल्विस पढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्रॉस एनाटमी मतलब जो बेसिकली मेजर जो पोर्शन होता है एनाट का, दैट इज़ अ ग्रॉस एनाटमी, है ना। फिर उसके बाद जो है वो है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, दैट इज हिस्टो रिलेटेड टू द टिश्यू। तो आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी क्लासेस हो करेंगी टिश्यू हिस्टोलॉजी की, उसमें आपको सबसे पहले जो आपके टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, वो आपको पहले एक ओवरव्यू देंगे किस टॉपिक के बारे में, किस स्लाइड के बारे में आपको पढ़ना है, उसके क्या कंटेंट है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, जो भी है इससे रिलेटेड। और उसके बाद आपको लैब में जाकर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्टडी करनी है ना। और फिर बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपको एज सच कोई लैब नहीं होता, पर आपको मॉडल के थ्रू पढ़ाया जाएगा जो भी आपका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो भी इसमें इवेंट्स आते हैं बीच में, जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के आते हैं, वो आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। और फिर देन अगर आप बात करते हैं बुक्स की, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, तो कोई बिना मिस इन्फॉर्मेशन के मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ कि लेने को बच्चे बहुत सारी बुक ले लेते हैं उल्टी सीधी, पर जो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, वो इंडियन ऑथर्स की ये 2 बुक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। नंबर 1 इज़ द विश्राम सिंह, नंबर 2 इज़ द BD चौरासिया, जिसमें से मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ विश्राम सिंह को, क्योंकि इसके डायग्राम और एक्सप्लेनेशन बहुत काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और इसके डायग्राम बहुत ज़्यादा एलेबोरेट है और मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसके डायग्राम भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम में बना के आओगे, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको देखना हो तो BD चौरासिया का भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिट BD चौरासिया में भी अच्छी दे रखी हैं। मतलब आपको एक बुक ले लेना हार्ड कॉपी या सीनियर से, और दूसरी आप PDF रख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
और फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी आप इंद्रविंद सिंह को प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी बुक पढ़नी है, ये बुक आप यूज़ कर सकते हो कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे केवल, वो भी काम कर जाएगा। नहीं तो, और हिस्टोलॉजी का भी ऐसा ही काम है। और नहीं तो मैंने जिससे पढ़ा था वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो दोनों की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और फाइनल एडवाइस की बात करता हूँ तो आपको बुक पढ़नी है एनआरट की, वो स्टार्टिंग से ही पढ़नी होगी, क्योंकि फाइनल के लिए मतलब एंड के लिए हम बैठ नहीं सकते। आपको स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े धीरे धीरे टॉपिक ख़त्म करते जाना है, जिससे आपको आखिरी में ज़्यादा बर्डन ना लगे। और पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वही टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है और जो ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके। और दूसरी बात है कि आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, क्योंकि नीट में हमारा चल जाता है थोड़ा रटने का, लेकिन एनाटॉमी एक बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आप ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रटो, अगर आप समझ के भी करोगे, लिंक करके पढ़ोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। मगअप नहीं कर रहा है अपन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक बनाता है एनाट का, वो है हमारे उसके डायग्राम। मतलब अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है काफ़ी, तो आप एक अच्छे एज पर रहेंगे एनाट के लिए। और आपको डायग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, और उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा और उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और आपको हर डायग्राम, और मतलब हर क्वेश्चन के संग एक डायग्राम और उसके संग इसकी एक क्लिनिकल एक्स्ट्रा जोड़ते नहीं है। ये क्लिनिकल के मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। अगर किसी मतलब इन्विजिलेटर या फिर मतलब जो हमारा एग्जामिनर है, अगर उसने दो चीज़ें देख ली हैं, एक डायग्राम और दूसरा हमारा जो क्लिनिकल है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपके जो ओवरऑल जो होता है प्रेजेंटेशन पे, है ना। और एक बोनस स्टेप मेरी तरफ से कि अगर पॉसिबल हो सका तो एक सिंगल पेज के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ा है आपने, तो आपको एक सिंगल पेज, मतलब अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको सिंगल पेज पे एक शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, और उसके बारे में आपने जो भी पढ़ रखा है उसको एक जगह लिख लीजिए। ये आपको ऑन अ लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी आपको उसकी अहमियत समझ नहीं आएगी, पर अभी आपको उतना फ्रूटफुल नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एंड में रिवीजन कर रहे होंगे एंड के टाइम में, तब आपको केवल इतना बड़ा टॉपिक एक छोटे से पन्ने में मिल जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी वो हेल्प करेगी, है ना। और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि फिर से आपको बुक को रेफ़र करना है, उसके पास जाना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बताऊंगा वो है डॉक्टर अश्विनी सर। मतलब जो आपके पूरे एनआर्ट को इतना ज़्यादा आसान बना देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो डॉक्टर अश्विनी सर है। मैं 100% रिकमेंड करूँगा, सर के लेक्चर के बिना एनआर्ट मत पढ़िएगा। सर के लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डॉक्टर अश्विनी सर, ये आपको मिल जाएंगे, इनके लेक्चर मैरो पे या टेलीग्राम वगैरह पे भी मिल जाते हैं। वैसे मैरो में पढ़ाते हैं सर, तो टेलीग्राम वगैरह पे आपको इनके लेक्चर मिल जाएंगे। और इनके जो नोट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए रिवीजन के लिए, है ना। और अब फाइनली बात करते हैं, अगर पूरा हमने पढ़ लिया पूरा साल भर, अब एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। तो सबसे पहले बात है, एनआर्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। और अगर रिवीजन करना है तो आप सेलेक्टिव एनाटमी एक आती है बुक छोटी सी, जिसमें मतलब पूरा ओवरव्यू है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको डायग्राम पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखनी है। और मैंने अभी आपको बताया क्लिनिकल साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। ये आपको एक अच्छा खासा मार्क्स का प्रोवाइड करेंगे, है ना, अच्छे खासे मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ द फिजियोलॉजी। इसमें मतलब क्या है, हमें पढ़ना होता है डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, उनके जो फंक्शन है, उनके जो मैकेनिज्म है। जैसे जो हमारा कार्डियक सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रीनल, एक्सक्रीटरी, गैस्ट्रेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द ब्लड। तो जितने भी सिस्टम हैं जो हमने नीट में पढ़ रखे थे पहले, मतलब जो आपने नीट में पढ़ रखे थे ह्यूमन फिजियो के में, वही आपको यहाँ पर थोड़े डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। बुक्स की बात करूँ तो बुक्स इसमें आती हैं हमारी इंडियन ऑथर की, शंभुलिंगम, जी.के. पाल, ए.के. जैन। पर फॉर माय प्रेफरेंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शंभुलिंगम को एक चांस दीजिए और इसको स्टार्टिंग से पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है, हर चीज़ में शॉर्ट और इजी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है ना।
और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी चाहिए टॉपिक की, तो आप प्रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक गाइड 10 को। और ये वैसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। और यूट्यूब चैनल की बात करूँ मैं इसमें, तो अब द मोस्ट अंडररेटेड जो यूट्यूब चैनल है वो है। इसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको फिजियोलॉजी में, अगर आप इसको चांस देना चाहें तो। और डॉक्टर नजीब सर की भी वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। अब बात करते हैं, हमने थ्योरी के बारे में देख लिया जिसमें हमने इतने सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर फिजियो में बात करते हैं, प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं, तो हमारे दो तरह की लैब होंगी फिजियो में। एक होगा हमारा हेमेट लैब, दूसरा होगा क्लिनिकल लैब। हेमेट लैब में हमारे हेमेट से समझ आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्लड। तो इसमें ब्लड से रिलेटेड जो भी है हमारा CBC, आरनेत काउंट, हमारा जो TLC हमारा हो गया, TLC DLC वगैरह जो भी है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट, सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, है ना। और दूसरा लैब है दैट इज़ क्लिनिकल लैब। क्लिनिकल लैब में हमें देखने पड़ते हैं जनरल जो एग्जामिनेशन होते हैं जो हमारे, और जो हमारे रिस्पेक्टिव जो सिस्टम के एग्जामिनेशन है, जैसे हमारा जो CVS का एग्जामिनेशन है, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है, हमारा जो ब्लड प्रेशर का चेक करने का है, जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आर्टेरियल पल्स चेक करते हैं, वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा हमारे क्लिनिकल लैब के बाद, है। ओके, देन द फाइनली जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है जो नीट के टाइम में हमने पढ़ रखी थी, जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं, उसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की, है ना। और फिर इसमें हमें एंजाइम्स पढ़ने हैं, हार्मोन्स पढ़ने हैं, उनके विटामिन्स पढ़ने हैं, उनके बारे में जो हमने बायो में पढ़ा था, जेनेटिक्स के बारे में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो भी पढ़नी है हमें इसके अंदर। और जो क्लिनिकल केस स्टडी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर चैप्टर में मिल जाएगी। ओके, तो आपको क्लिनिकल केस स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि MBBS पूरा क्लिनिकल बेस्ड ही सब्जेक्ट है। आपको क्लिनिकल स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आपको क्लिनिकली हर चीज़ का उसका कोरिलेशन आना चाहिए। ओके, इसमें बुक्स की बात करता हूँ तो बुक्स में हमारी 2 बुक्स आती हैं, सत्यनारायण एंड वासुदेवन। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो आपके लिए हार्पर है। और अगर आपको अच्छे नंबर से और अच्छे से पास होना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि 90% MBBS स्टूडेंट्स करते हैं, वो आँख बंद करके भरोसा करते हैं जामुलकर सर। जामुलकर सर का यूट्यूब चैनल है खुद का, उनके वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं उन्हीं के नोट्स से। तो आपको उनके नोट्स की जो PDF है उसको हार्ड कॉपी में निकलवा के उनको मल्टीपल टाइम रीड्स करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा इजी मेथड है जो आपको हेल्प करेगा, बिना इतनी नौटंकी करे हुए आपको एक अच्छे डिसेंट मार्क्स लेकर आएगा। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल जामुलकर सर के नोट्स और उनके लेक्चर। सबसे पहले आपको उनके लेक्चर को देखना है, देन उनको रिवाइज करना है फ्रॉम द नोट्स। ओके, सो फाइनली जो आपका बेसिक जो मैंने देखा और जो मैंने समझा अपने MBBS के फर्स्ट ईयर में, वो मैंने आपको इन 10 से 15 मिनट में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।